हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं बहुलक निकालना। कि हम लोग बहुलक जब भी निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, एकदम आसानी से और सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो क्या आप लोग रेडी हो सीखने के लिए? अगर रेडी हो तो कॉपी कलम निकाल लो और हम लोग बहुलक निकालेंगे। ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड में क्या होता है, एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं इस टॉपिक से। तो हम लोग सीखते स्टार्ट करने के लिए तो किस तरह से बहुलक निकालेंगे। तो जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया, श्रेणी दिया गया है और आवृत्ति दिया गया है और आपको बहुलक निकालने दे दिया जाए। एक क्वेश्चन इस तरह रहेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, निकालने दे। तो आप पहले देखोगे श्रेणी का जो लंबाई है उसी में क्या 3 से 6 है, हाँ 6 से 9 है, 9 से 12 कंटिन्यूस है, हाँ सब ठीक है। देख लिए आवृत्ति दिया। तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आप इस तरीके से लिखा हुआ है इसको सेम टू सेम उतार के भी कर सकते हो, नहीं तो अगर इस तरीके से भी लिख सकते हो। श्रेणी लिख दिए, इधर आवृत्ति लिख दिए। मतलब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, उस क्वेश्चन का आंसर में किस तरीके से आप करोगे वो कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को जैसे इस बॉक्स को आप डायरेक्ट इस तरीके से सीधे तरीके से उतार के भी लिख सकते हो, नहीं तो इस तरीके से सजा के भी लिख दो। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24। ठीक है। अब जो दिया गया है 6 और पहले 2 है, फिर 6, 12, 24, 21, 12, 3। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख लिए। नहीं तो आप इस बॉक्स को सेम उतार के भी कर सकते हो, नहीं तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ये आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर 10-64 करके दिखा दिया आपको। ठीक है, इस तरीके से छोटा करके दिखा दिया। अब बहुलक जब भी आप निकालोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, 3-4 चीजें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या है, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 माइनस F2। याद रखोगे, यहाँ पर 2F बस इस तरीके से याद रखना आपको, इंटू फॉर्मूला आपको याद रखना। अब जब ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा तो इसमें आप समझना है आपको कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। ये समझोगे तब ना बना पाओगे। तो इस तरीके से आप कैसे करोगे, जब आपको समझ में आ गया कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, 2F1 क्या है, तो फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, बहुत इजी तरीके से आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। L बोलना आपको, फिर F1 0 लिखना, फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस याद हो गया आपको, याद हो गया। एक बार मेरे साथ आप बोलो, L प्लस ब्रैकेट देना है F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज करना है गुना H। हो गया, फॉर्मूला याद हो गया। अगर किसको जिसको याद हो गया, जिसको जिसको याद हो गया तो कमेंट में आप लिखो हाँ सर याद हो गया, फॉर्मूला याद हो गया। अब जब याद हो गया, अब इसमें क्या है ये समझते। तो सबसे पहले आप क्या करो, बहुलक श्रेणी पता करो, बहुलक श्रेणी कितना है। तो जब बहुलक श्रेणी आपको पता चले तो यहाँ देखते बहुलक श्रेणी कितना है। तो मुझे बहुलक श्रेणी आप कैसे निकालोगे, आप जब बहुलक श्रेणी ऐसे निकालना है कि इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका है। देखो तो देखिए 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 सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है, सबसे ज्यादा देखो 24। यानी कि मेरा ये क्या हो गया, बहुलक श्रेणी। क्लियर है।
यानी कि जिस श्रेणी की आवृत्ति ज्यादा है, मतलब जिस श्रेणी का देखना आवृत्ति में जो नंबर सबसे ज्यादा है, वही श्रेणी क्या हो गया, बहुलक श्रेणी हो गया। तो यहाँ पर बहुलक श्रेणी कितना हुआ, 12 से 15। इतना दूर हमको पता चल गया, 12 से 15। क्लियर है, बहुलक श्रेणी पता चल गया। अब इसी से सब कुछ निकालना पड़ेगा। अब निकालते हैं। जब बहुलक श्रेणी आपको पता चल गया, तो आवृत्ति यानी कि इसको एफ में पता रखना पड़ेगा आपको। आप जब क्या होगा, ये जगह मतलब यानी कि इसको एफ का श्रेणी में रखा जाता है, तो ये जगह क्या करो, ये वाला हो गया आपको, इसको आप बोलोगे एफ। क्या बोलोगे, एफ बोलोगे। अब 1 बोलोगे कि 0 बोलोगे, इसको आप बोलोगे F1। क्या बोलते हैं, F1। फिर ये क्या हो गया, इसको ऊपर वाला हो गया F0। इसका नीचे 1 के बाद क्या था, 2 ना, F2। क्लियर है आपको। जिसका फ्रीक्वेंसी मतलब जिस श्रेणी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जो नंबर इसमें ज्यादा आएगा, वही आपका क्या हो गया, F1। उसका ऊपर 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, तो वहां पर 0, उसके बाद नीचे F2। इतना हो गया। अब इतना दूर हो गया। अब इसके बाद तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या चीज मिल रहा है, तो लिख देता हूँ, F1, F2, F0। F1 कितना है, 24। F2 कितना है, 21। F0 कितना है, 12। लिख लिए। कोई डाउट, अगर कोई डाउट होता है कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। अब एल, एल किसको बोलेंगे, तब आप जब बहुलक श्रेणी निकालते हो, तो इसका जो ये निम्न सीमा है, यही एल है। एल कितना हो गया, 12। एल भी 12, F0 भी 12। तो गलती नहीं होगा हम लोग से। एच, एच कितना होगा, एच का मतलब होता है क्लास की लंबाई, मतलब सीढ़ी की लंबाई कितनी, 12 से 15 जाने में कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। एच कितना हो गया, 3। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब बस जब इतना निकल गया, आधा मैथ तो हम लोग बना लिए। अब थोड़ा सा एक बार और डिवीजन करके आपको बता देते हैं क्या कि सबसे पहले जो इस तरीके से क्वेश्चन दिया था मैंने, अगर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, डायरेक्ट इसमें F1 F0 शो कर सकते हो, ये क्वेश्चन को इस तरह से उतार कर, इस तरीके से उतार कर, नहीं तो इस तरीके से आप उतार सकते हो। इसमें मैंने क्या किया कि जो सबसे ज्यादा नंबर था उसको F1 है, उसी को बहुलक श्रेणी आया, बहुलक श्रेणी से आया तो उसका ऊपर वाला F0 हो गया, F2 हो गया। बस इतना मैंने देख के लिख दिया। H कहाँ से आया, 15 से 12 को घटाए तो क्या H आया। ठीक है। एच में यहाँ पर बता देता हूँ कि श्रेणी जो बहुलक श्रेणी जो आया था, हम लोग 15 से 12 घटाए थे तब आया था। ठीक है, याद रखोगे। अब बस इसका मान में बैठा कर देखते हैं, इधर मान क्या होगा, तो अब बैठाते हैं तो एल का मान कितना है, एल का मान 12 है, 12 बैठाए प्लस F1, F1 कितना है 24 माइनस F0 12, 2F1 24 माइनस F0 12 माइनस F2 कितना है 21 इंटू एच कितना 3 हो गया। देखो ये जगह मैंने क्या किया, सिर्फ क्या किया, मैंने ये वैल्यूज थे इसको देखकर मैंने सिर्फ यहाँ पर लिख दिया। देखो F1 का मान 24 बैठाया, F0 का मान 12 बैठाया, फिर F L का मान 12 बैठाया, H का मान 3 जो था 3 बैठा दिया, सबका मान बैठा दिया। कोई डाउट है नहीं। अब फिर क्या हुआ, 12 लिखा, 24 से 12 घटेगा तो कितना होगा, 12 होगा। 24 इंटू, ये जगह थोड़ा सा आप देख लो, 24 इंटू तो कितना होगा 48 माइनस 12 माइनस 21 इंटू 3। ठीक है।
कैलकुलेशन बहुत इजी है, बस हम कल आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप सिखा दे रहे, बस इतना है। 12 लिख रहे, 48 से 12 पहले आप घटाओ तो कितना होगा 36। 48 से 12 घटाए तो 36 है, फिर 36 से 21 घटाएंगे, घटाए तो कितना हो गया 4, सॉरी 5, इधर 1, 15 into 2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कर गया, ठीक है, टेबल 1, ठीक है, एंड 12 प्लस इतनी जगह, बस इतना दूर तो हम लोग लेके आ गए। बस ये जगह आपको थोड़ा सा सीखना है, जब भी आप डिवीजन करोगे डेसिमल में आएगा, थोड़ा सा क्लियरली रूप से सही तरीके से करना। तो डिवीजन मैं करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखो, डिवीजन करना हो, ठीक है। तो सर आप डिवीजन भी करना सिखा दिखा देते हैं क्या ना, दो बार समझ गए, ठीक है। हाँ देखो 5 से का पारा में तो 2 आएगा नहीं, 5 का टेबल में 2 आएगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक डेसिमल लिया, तो यहाँ पर क्या होगा x 0 घट गया, तो 5 का टेबल में 0 हो गया, 20 हो गया, 4 बार खत्म, डेसिमल खत्म। पर मैंने यहाँ क्या कर दिया, लिख दिया 2.4। तो आंसर कितना हो गया, थोड़ा सा, तो आंसर हो जाएगा मेरा 12 प्लस 2.4 हो गया। इसका मतलब आंसर कितना हो गया 12, नीचे लिख दे रहे, तो 12 और 2 14 हो गया, 0.4 आंसर। कोई डाउट, इस तरीके से क्या क्या मैंने आंसर ला दिया। अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बहुलक बना सकते हो, और बोर्ड में एक तो क्वेश्चन आपका तो पक्का हो ही गया, हो गया ना, सीख लोगे। इसी से और भी क्वेश्चन इसी रूल के बेसिस पे इसी तरीके से बनाओगे, आपका जरूर आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहो, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करना, सर इस पर बता दीजिए, सर मुझसे नहीं हो रहा है, हो सके हम आपको जरूर भेजेंगे, ठीक है। मैं आप सीखते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और हमारे चैनल के साथ कुछ ना कुछ सीखते रहे, बस इतना ही कहना था। बाय।